हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सपोज करें कि एक बॉय जो है इंजॉय कर रहा है राइड करके किस पे, तो मेरी गो राउंड में। तो मेरी गो राउंड पर वो राइड करके इंजॉय कर रहा है। तो कह रहा है विच इज़ मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर वो मेरी गोन राउंड क्या होता है पहले ये समझे। तो सर्कुलर झूला जो हमारे यहाँ होता है, मेरी गो राउंड उसी टाइप का एक सर्कुलर झूला ही होता है। तो मेरी गो राउंड में आपने ये समझा कि मेरी गो राउंड एक तरह का सर्कुलर मोशन करता है। यानी ये बॉय अगर राइड कर रहा है मेरी गो राउंड पे, तो यानी ये बॉय जो है सर्कुलर मोशन में है, ये कह सकते हैं आप। यानी वो सर्कुलर मोशन यहाँ पे आपको समझना है। तो जब आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन आपने समझा कि यहाँ पे मेरी गो राउंड से सर्कुलर मोशन हमें समझना है, तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से ये राइड कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आप ये देख रहे हैं कुछ समय बाद अगर बॉय यहाँ है तो कुछ समय बाद बॉय यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ समय बाद बॉय यहाँ आ जाएगा, कुछ समय बाद बॉय यहाँ आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ये होगा। और आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, और तो और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन में यानी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे उस बॉडी का इन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में, तब हम कह सकते हैं कि ये बॉय जो है एक्सिलरेटेड मोशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, यानी कुछ ना कुछ है मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो एक्सिलरेटेड मोशन में है। तो ये चीज़ें आपने समझा। लेकिन हम यहाँ पे आपसे ये एक सवाल करूँगा कि जब कोई मोशन जो है सर्कुलर मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर दिया रहेगा आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपको यहाँ पे दिया रहेगा, तब आप कहेंगे कि यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। वेलोसिटी में क्यों चेंजिंग आएगा? क्योंकि वो बॉडी जो है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, इसीलिए वेलोसिटी चेंजिंग आएगा। लेकिन स्पीड स्पीड जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे निर्भर करता है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे, मतलब स्पीड हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। कब? जब वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब। इस तरीके से आपने क्या समझा? तो आपने ये समझा कि जब वो कोई लड़का मेरी गो राउंड में अगर राइड कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, क्योंकि डायरेक्शन पे ही वेलोसिटी डिपेंड करता है। अगर जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी या वो लड़का जो है उस वक्त एक्सिलरेटेड मोशन में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। यानी वीटी ग्राफ कोई है, मान लें कि ये वी है और इधर वाला एक्सिस टी है, ये वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ में मान लें कि अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ दिखा रहा है, तो इसका जो एरिया होगा ये एरिया होगा, ये एरिया होगा। तो ये जो एरिया हो इसका बनेगा, तो ये जो एरिया आप निकालेंगे, जब भी एरिया होता है तो उसमें जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आप जाहिर सी बात है कि 1/2 यहाँ पे बेस हो जाएगा टी, और इसका हाइट हो जाएगा लगभग यहाँ पे अगर ये भी अगर मान लें तो भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप एरिया में क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वी और टी का। जब वी और टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे वी और इंटू टी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। दैट मीन्स क्या? ये वी टी का एरिया मतलब वी टी का मल्टीप्लिकेशन, और जब वी टी का मल्टीप्लिकेशन वो एग्जैक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट का। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी वेलोसिटी इनटू टाइम का जब आप यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि वी टी ग्राफ में जो एरिया होगा वो वी क्रॉस टी होगा, जो कि वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट अगर मीटर है तो वी टी का जो है वी टी ग्राफ में जो एरिया आएगा वो सभी एरिया जो है
वो मीटर में ही आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर देंगे। ये एरिया अंडर द VT ग्राफ पूछा है, और VT ग्राफ में जब एरिया आप निकालेंगे तो वो एरिया डिस्प्लेसमेंट आएगा। दैट मीन्स ये, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यहाँ पे इसका मतलब आपको पुट करना है, तो B नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 कार्स है ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड। कोई रोड पे अपना ABCD 4 कार है जो कि यहाँ पे वो मतलब जा रहा है, मूविंग कर रहा है। अब देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर 8.2। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा वो बताना है। मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये ग्राफ दिखाया गया है, कोई रोड पे 4 कार्स यहाँ पे ABCD कार्स यहाँ पे राइड कर रहा था या मूविंग कर रहा था। तो यहाँ पे इस ग्राफ से आपको बताना है कि उस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप अच्छे से देखें, ये डिस्टेंस है, ये टाइम का है। तो ये C ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आप देख सकते हैं C ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके बाद D ट्रेवल किया है, उसके बाद A डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सबसे कम डिस्टेंस कौन ट्रेवल किया है? B ने किया है। तो आपने क्या देखा, जब सबसे कम डिस्टेंस B ने किया है, टाइम बढ़ते के साथ सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है B। दैट मीन्स इसका मतलब स्पीड सबसे कम किसका होगा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। नहीं, डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा तो इसका स्पीड भी कम होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे जो B जो कार है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब उसका कम स्पीड था, इसलिए तो डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन में आप देखें, एक जगह आपको मिल रहा होगा B नंबर ऑप्शन में, कार B इज़ द स्लोएस्ट। मतलब कार B का जो स्पीड है वो कम है सबसे, यानी बाकी सबसे, बाकी A D C वाले कार से। तो इस तरह से आपको देखना था इस फिगर से आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा वो बताना था। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो आपका गलत होगा, यानी B नंबर ऑप्शन ही सही था अकॉर्डिंग टू ग्राफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स 8.3, यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। दैट मीन्स इस चारों ऑप्शन में कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन का जो होता है ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन का होता है। तो स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यूनिफॉर्म मोशन का है, तो यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन में ये वाला होगा, नहीं कि ये। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है वो रेस्ट का होता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लें कि ये 10 मीटर पे है, ये अगर 10 मीटर शो कर रहा है, तो टाइम बढ़ने के साथ वो ऑब्जेक्ट तो 10 मीटर पे ही है। इस वाले टाइम पे भी वो 10 मीटर पे ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी टाइम अगर देखा, टाइम बढ़ा है तो यहाँ पे भी 10 मीटर पे ही वो ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट तो 10 मीटर पे ही हमेशा है, मतलब वो तो हमेशा रुका हुआ है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो इसी पॉइंट पे शो कर रहा है, मतलब वो रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट बढ़ नहीं रहा है डिस्टेंस उसका। लेकिन ये तो चीज़ें रेस्ट का है, यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हुआ ये। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में वो तय कर रहा है। दैट मीन्स वो मोशन कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस भी तय कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी दोनों चीज़ें इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस भी उतना इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए इन इक्वल टाइम इंटरवल में। तो दैट मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शन में ये इंक्रीजिंग का है, ये डिक्रीजिंग का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाला A नंबर ऑप्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का, ये सही आंसर होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। VT ग्राफ में स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। यहाँ पे अगर ये y एक्सिस है, टाइम अगर x एक्सिस है, तो स्लोप हो जाएगा v डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि y बाय x होता है स्लोप, यानी v बाई t हो जाएगा स्लोप यहाँ पे VT ग्राफ में। तो v बाई t क्या होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये जो स्लोप निकलेगा वो क्या होगा? स्लोप VT ग्राफ का, यानी v बाई टी यानी स्लोप हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है।
तो आंसर आई होप कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या देगा, तो एक्सेलरेशन देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन देगा वीटी ग्राफ का स्लोप। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। यानी इस ऑप्शन में आपको पढ़ करके बताना है कि किस ऑप्शन में, यानी मोशन के यहाँ पे इन सभी जो है मोशन का ही केस है, तो इन सभी मोशन के केस में से किस मोशन के केस में डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का वैल्यू के इक्वल है, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल आएगा इस किस मोशन के केस में। तो आप पढ़ें यहाँ पे, इफ़ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर कोई कार ए पॉइंट से चल करके स्ट्रेट यहाँ पे रोड पे जा रहा है और बी पॉइंट पे गया है, तो मान लें कि ये 100 मीटर का डिस्टेंस ए से बी तक में तय किया है वो कार, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो डायरेक्टली यहाँ पे 100 मीटर आएगा। तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालें तो फाइनल पॉइंट 100 मीटर का है और इनिशियल पॉइंट 0 मीटर का है, तो दोनों के डिफरेंस क्या आएगा, तो 100 मीटर ही आएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल आया है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू मतलब उसका लेंथ और डिस्टेंस का लेंथ दोनों इक्वल आया है, तो ये ए नंबर ही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे नहीं सूट करेगा, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ कर के रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कहीं ना कहीं बाकी में डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा आएगा डिस्प्लेसमेंट से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बाकी 3 ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मोशन चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।